बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लेसन में हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है, इन द राइट ट्राइंगल नॉट ड्रॉन ऑन अ स्केल measures in centimeter of two of the sides are indicated in the figure, find the value of x in each case। उसके बाद हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जिनमें 2 साइडें हमें गिवन है और तीसरी साइड x दिखी हुई है, मीन्स हमें वो फाइंड करनी है। अब हम अपना पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जो ट्राइंगल दी गई है वो ये एक ट्राइंगल है जिसमें 2 साइडें हमें गिवन है 5 और 12 और ये साइड लिखी हुई है x, मीन्स हमें ये साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी राइट एंगल ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनको नाम देंगे। देखें, ये जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है। ये हमारी इस ट्राइंगल में इम्पोर्टेंट होता है कि राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है। अब हम इसके अकॉर्डिंग वर्टिसेस को नाम देंगे। राइट एंगल को हम C नाम देते हैं, राइट एंगल एट C। बाकी अब जो 2 वर्टिसेस हैं उनको हमने नाम देना है। तो देखिए, ये A हो गया और ये B हो गया। A, B और C ये तीनों हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे। सबसे पहले हम राइट एंगल को C नाम दे देते होते हैं, फिर बाकी जो हैं, पहला जो ऊपर होता है A और यहाँ पर B। दूसरी तरह याद रखने का तरीका ये है कि आपने एंटी क्लॉक आना है जब C यहाँ पर होगा। तो देखें, A एंटी क्लॉक आए B पर और फिर C। ये तो हो गए 3 वर्टिसेस। अब ये जो साइडें हैं इनको भी हमने नाम देना है। तो देखें, A के जो सामने होगी, A के सामने ये वाली साइड आ रही है तो ये स्मॉल a हो जाएगी। ये B है, B के सामने ये साइड आ रही है तो ये स्मॉल b हो जाएगी। और ये C है, C के सामने ये साइड आ रही है तो ये स्मॉल c हो जाएगा। अब हमने साइडों को भी नाम दे दिए। इसके बाद हमने एक फार्मूला यूज़ करना है जिसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। जो कि होता है C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जिसमें C, A और B ये वाली साइडें हैं। जस्ट इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखें, सबसे पहले C का स्क्वायर है तो C हमारा इस सवाल में अब x है तो C की जगह x का स्क्वायर आ गया। इक्वल उसी तरह आगे A का स्क्वायर है तो A हमारा 5 है तो A की जगह हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर। प्लस B है तो B हमारा इसमें अब 12 है तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने इस ABC की वैल्यूज़ यहाँ से देख के फार्मूले में पुट कर दी हैं। x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 cm था तो cm का भी स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें। 5 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 5 × 5 प्लस अब 12 का निकालना है तो 12 का स्क्वायर 12 × 12 144 आ जाएगा और cm 2। अब हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो 25 में 144 जमा होंगे तो आ जाएगा जी 169 और cm 2। अब हमें अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लास्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि दोनों साइडों पर आप अंडर रूट ले लेते हैं। तो यह स्क्वायर आप इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर बच गया x
169 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से निकालें या खुद सिंप्लीफाई करके निकालें, 13 आ जाएगा। और ये स्क्वायर अब सेंटीमीटर के ऊपर जो था वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 13 बच जाएगा। ये हमारी अननोन साइड जो है 13 आ गई है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, इसमें भी हमें अब एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम कह देंगे C। बाकी दो साइडें गिवन है और ये साइड X है। देखें यहाँ पर हमने C दे दिया, ऊपर आ जाएगा A और यहाँ पर B। तो A, B और C क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन बन गई। अब साइडों के नाम देने, तो C के सामने ये स्मॉल C आ गया, B के सामने ये स्मॉल B आ गया और A के सामने ये स्मॉल A आ गया। वर्टिसेस के भी हमने नाम लिख लिए और साइडों के भी। अब हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, जो हमने पहले पार्ट में लिखा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी? C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला हर सवाल में यही रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखें C की जगह 8 आ जाएगा क्योंकि C की वैल्यू 8 है। A की जगह X आ जाएगा क्योंकि A हमें नहीं पता, और आगे B है तो B की जगह 6 आ जाएगा। A, B और C की वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 cm2। X का तो X स्क्वायर ही आ जाएगा, 6 का 36 cm2। अब यहाँ पर हमें X चाहिए, तो हम 36 को इधर ले आएंगे 64 के पास। देखिए यहाँ पर जमा हो रहा था, जब इक्वल किस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा और दूसरी साइड पर X अकेला रह जाएगा। इस स्टेप में हमने इस 36 को इधर आके माइनस कर दिया है, 64 में से माइनस हो जाएगा। अब हम 64 में से 36 माइनस करें तो बाकी बच जाते हैं जी 28। अब जिस तरह हमने यहाँ पर आखिरी स्टेप में स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया था, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पर। अब 28 का स्क्वायर रूट नहीं होता, पॉइंट में आता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 28 को हम लिख देते हैं 4 ज़रब 7। 28 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 7। यह स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, X अकेला आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? 2। 7 का नहीं होता, 7 उसी तरह अंडर रूट के अंदर, और ये cm भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और X उसी तरह। आखिरी स्टेप दोबारा देख लें। 28 को हमने लिखा 4 ज़रब 7, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो वह बाहर आ गया 2। 7 का नहीं होता, 7 उसी तरह अंडर रूट के अंदर, और cm2 का 2 जो है अंडर रूट से कट गया, तो इसलिए वो भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये हमारी अब X की फाइनल वैल्यू आ गई है। पार्ट नेक्स्ट, अब तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है वो ये दी गई है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये अगर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है या ये 13 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उतनी ही लंबाई की स्केल की मदद से बनानी है। ये हमने ख़ुद से मुनासिब सी ट्राइंगल बना देनी है अपनी कॉपी के पेज को देखते हुए, ठीक है। ये हमने एग्जैक्ट नहीं बनानी, मुय्यर करके नहीं बनानी है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जी यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे C। अब बाकी दो साइडें बच गई, तो जिस तरह मैंने पिछले पार्ट्स में बताया था, हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से लेंगे। तो C तो राइट एंगल के ऊपर आ गया ये वाला। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी? A लिखते हैं, और यहाँ पर B, क्योंकि देखें ये एंटी क्लॉक बन जाएगा A B C। अब अकॉर्डिंग टू साइडों के भी नाम, A ये है तो A के सामने ये आ गया स्मॉल a, ये B है, B के सामने ये आ गया स्मॉल b, और ये C है तो ये स्मॉल c।
इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। सी जो है वो हाई पार्टिन्यूस बेस को कहते हैं, और ये जो साइड होती है इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और ये जो साइड है इसे बेस भी कहते हैं, ये इनका एक और नाम भी है। हमें बहरहाल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें सी की वैल्यू इसमें 13 है, तो सी की जगह आ गया 13 सेंटीमीटर इक्वल ए की जगह हमें एक्स लिखना है क्योंकि ए हमें नहीं पता, तो ए की जगह आ गया जी एक्स का स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 5, तो बी की जगह 5 सेंटीमीटर। ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट हो गई। नेक्स्ट अब स्क्वायर ओपन होंगे। 13 का स्क्वायर 169 cm2, एक्स का स्क्वायर एक्स उसी तरह आ गया, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 ज़ार। अब हमें यहाँ पर फिर एक्स चाहिए, तो 25 हमें शिफ्ट करना होगा 169 के पास। 25 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर अब हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया। देखें ये 25 प्लस था, यहाँ पर आके माइनस हो गया। अब 169 में से 25 माइनस करें तो आ जाता है जी 144। इस स्टेप में हमने इन दोनों को माइनस कर लिया। अब लास्ट स्टेप में हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे जी? स्क्वायर रूट लेंगे। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 सेंटीमीटर आ गया, और ये स्क्वायर आप जो है अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो इसका हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारी राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बनी हुई है। तो देखें ये राइट एंगल आ गया, यहाँ पर हम लिख देंगे सी। आप ए और बी लिखने हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर बी, एंटी क्लॉकवाइज हम चल जाएंगे। अब वर्टिसेस के सामने जो है साइड्स के नाम लिखेंगे, तो ये ए था तो ए के सामने स्मॉल ए, ये बी है इसके सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी आ गया। नेक्स्ट हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे यहाँ पर भी। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने यह फार्मूला बनाया था, इसीलिए फिर उस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम ही कहते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब सी की वैल्यू अब इस क्वेश्चन में क्या है जी? एक्स, तो सी की जगह आ गया एक्स। ए की वैल्यू है 24 और बी की वैल्यू है जी 7। ए बी सी की वैल्यूज़ पुट हो गई। नेक्स्ट स्क्वायर ओपन होंगे, एक्स का स्क्वायर उसी तरह आ गया। 24 का स्क्वायर आप निकालेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है कि उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यह आ जाएगा जी 576 cm2। 7 का निकालेंगे तो आएगा 49। नेक्स्ट अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 576 में 49 प्लस होंगे तो आ जाएगा 625। अब लास्ट स्टेप में हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे जी? अंडर रूट ले लेंगे। ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर 625 का अंडर रूट निकालना है, तो ये आ जाएगा जी 25 टाइम्स जो है वो 625 होते हैं, और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया तो cm बच गया। ये हमारी इस पार्ट की भी फाइनल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो पांचवा पार्ट है उसमें हमारी ट्राइंगल ये है जिसमें राइट एंगल इधर बन रहा है, तो इसको हम कह देंगे C। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जी वर्टेक्स A और B। A के सामने साइड स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। इसके बाद हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम।
पैथागोरस थ्योरम क्या है जी? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारा इसमें 30 है तो सी की जगह आ गया 30 सेंटीमीटर, इक्वल आगे ए का स्क्वायर है तो ए इसमें हमारा एक्स है तो इधर आ गया एक्स का स्क्वायर, और बी हमारा 18 है तो बी की जगह आ गया 18 सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 900 cm2। एक्स उसी तरह आ गया एक्स स्क्वायर, और 18 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 324। 18 से मल्टीप्लाई होके 324 आ जाता है। अब हमें x चाहिए तो ये नंबर इधर आएगा, प्लस था, जब इधर आएगा तो 900 में से माइनस हो जाएगा, जिस तरह पिछले पार्ट्स में हमने किया। अब हम 9 में से 324 माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 576, और ये साइड एक्स स्क्वायर उसी तरह। अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, और स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारी एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है उसमें हमारे ये राइट ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है तो इसे हम सी कह देंगे। इसके बाद जी ये हमारा ए बन जाएगा और बी। अब देखें ए बी और सी, इस ट्रायंगल में हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ए बी और सी। अब साइडों के नाम, ए के सामने ये स्मॉल ए, बी के सामने ये स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। इसके बाद पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम है जी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट होंगी, सी की वैल्यू इसमें x है तो x का स्क्वायर आ गया, a की वैल्यू इसमें 6 है तो 6 का स्क्वायर, b की वैल्यू इसमें 8 है तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 बार 36 होता है, 8 का करेंगे तो 8 8 दफ़ा 64। अब इन दोनों को जमा करेंगे, 36 में 64 जमा होंगे तो आ जाएगा 100 cm2। अब अंडर रूट को अप्लाई करेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो यहाँ पर कैंसिल हो गया और x आ गया। 100 का अंडर रूट होता है 10, क्योंकि 10 10 बार 100 होते हैं। तो ये हमारी इस आखिरी पार्ट की फाइनल वैल्यू आ गई। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन 1 मुकम्मल हुआ, जिसके सारे पार्ट्स हमने मुकम्मल किए। उम्मीद है अब आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर आसानी से पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसकी अननोन साइड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे।